5612। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह 50 to 80% अपना पेपर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। चलते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट की तरफ, MCQs। सो सवाल नंबर फर्स्ट, द टर्म प्रोफेशन इज ड्राइव फ्रॉम विच लातिन वर्ड। प्रोफेशन जो वर्ड है वो किस लातिन लैंग्वेज के वर्ड से ड्राइव हुआ है? तो हमारे पास ऑप्शन ए है प्रोफेशस। ऑप्शन ए इज़ राइट, प्रोफेशस वर्ड से ड्राइव हुआ है। तो हमारे इसी साथ हमारे पास MCQs 2 है। अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ प्रोफेशंस, अ प्रोफेशन इज अ डिसिप्लिन group of individual who adhere to government regulation, ethical standard, trade union rules, political ideologies। So be ethical standard। याद रहे ये सवाल सारे बुक से लिए गए हैं, ओवरऑल बुक से मैंने सारे सवाल लिए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल आसानी हो सॉल्व करने के लिए। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी जब आप ये सवाल 1 by 1 देखेंगे और सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आपके जो MCQs यहीं से काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। मैं कुछ ऐसे MCQs रिपीट करूँगा, अदरवाइज़ मैं चलाता जाऊँगा, टाइम देता जाऊँगा, आप बड़े पढ़ लें, अदरवाइज़ मैं भी स्टडी कर लूँगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास सवाल नंबर 5 है, द टर्म डेफिशियरी रिलेशनशिप इन अ प्रोफेशन रिफर टू बी रिलेशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ये सवाल बिल्कुल बुक से लिए गए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप हर एक सवाल पे, हर एक MCQ पे उसके सवाल ऑप्शन प्लस में जो करेक्ट ऑप्शन है इस पर अच्छी खासी नज़र रखिएगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो प्लस में न्यू पैटर्न के साथ क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलते रहे। सो क्वेश्चन नंबर 8, द राइट टू एजुकेशन इन पाकिस्तान वाज एडेड एज आर्टिकल 25A थ्रू द बी, ऑप्शन बी 18 अमेंडमेंट। So question number 9, according to the document, which document 8612, the first printing of this book was done in, जो आपका प्रोफेशनल एंड टीचिंग, प्रोफेशनलिज्म एंड टीचिंग जो बुक है उसका फर्स्ट जो एडिशन हुआ था 2018 में हुआ था। ठीक है, ये भी सवाल हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 10, द क्रॉनिक टर्म फॉर एक्सीलेंस एंड वर्क इन एहसान। सो सवाल नंबर 11 भी देख लिए। ये मैंने MCQs हैं जो, क्योंकि MCQs आपकी 40 MCQs फर्स्ट पेपर में हैं, तो न्यू पैटर्न के हवाले से बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूँ अगली वीडियो में भी, काइंडली वो वीडियो का कोड है बता दीजिएगा, तो अगला वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊँगा। इस तरह से वीडियो लंबी हो जाती है तो स्टूडेंट कहते हैं कि छोड़ ये सही छोड़ रहा है, तो इस वजह से मैं जस्ट वीडियो को चलाता जाऊँगा ताकि आपको समझ आ जाए किस तरह के MCQs पेपर में आएंगे। पेपर में आपकी तकरीबन 5 चॉइस होंगी जिसमें एक आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ये भी देख लें। 18 तक हम पहुंच गए, 19 और 20 तक पहुंच गए। ठीक है, इसी तरह से 21 मोस्टली सवाल जो हैं आपके पेपर से लिए गए हैं, सॉरी आपके जो बुक से, ओवरऑल बुक से लिए गए हैं ताकि स्टूडेंट समझ लें। बी फॉर योर एग्ज़ाम में सब स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बुक की 1 से 2 बार बिल्कुल फोकस माइंड साथ रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह प्लस में ये MCQs आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और आपका पेपर इजीली हल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 29 है, तो भी देख ले। 20, 31, 32, 33, 34। तो जिस तरह व्हाट इज़ द मीन बाय प्रोफेशनल आइडेंटिफाई, इस तरह के सवाल आपके शॉर्ट में भी आ जाता है। तो अगर शॉर्ट में आए तो आपको किस तरह से लिखना है। अगर इनकी एंस की बात करूँ तो इसका एंस जो है ऑप्शन बी, राइट वन प्रोफेशनल सेल्फ कंसेप्ट बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट बिलीव वैल्यूज़ एंड एक्सपीरियंस। हालांकि ये जवाब बिल्कुल सही है। अब अगर आप शॉर्ट की बात करें, शॉर्ट पे आपको बिल्कुल इसको भी एलाबोरेट करके लिखना होगा ताकि इजीली समझ आ जाएगा अपने एग्जामिनर को। इस तरह से सवाल नंबर 37, 38, 39, 40। The purpose of development national professional standard for teachers Pakistan is to ensure professional excellence and quality output। So इस तरह से ये आपके जो है 40 सवाल मुकम्मल हुए MCQ। अब हमारा जो अगला पार्ट है वो है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कहते हैं। अब इसका क्या है कि पेपर में बिल्कुल आपके 4 होंगे, मैंने यहाँ 10 किए हैं, क्योंकि आपको चॉइस है, हो सकता है इसमें आपके 3 से 4 सवाल इन्हीं में आ जाए।
तो हर एक सवाल के साथ मैंने उनका बिल्कुल शॉर्ट आंसर भी लिखा है। अगर आप यही लिखेंगे तो इंशाल्लाह ये भी काफ़ी आपके लिए हेल्प रहेंगे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट सवाल है, डिफाइन प्रोफेशनल एंड एक्सप्लेन इट्स की करैक्टरिस्टिक्स। अब इसमें 2 ही चीज़ें पूछ रहा है, आपको जस्ट डिफाइन करना है प्रोफेशन क्या है और उसके की पॉइंट एक्सप्लेन। अगर मैं इसको आंसर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, प्रोफेशन इज़ ए वोकेशन रिक्वायरिंग एडवांस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बस अगर एक की पॉइंट की तरफ आ जाए तो की पॉइंट को भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बताना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट की पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन फिलासफी अक्वायरिंग थ्रू एडवांस ट्रेनिंग। अब इसको भी आप एलाबोरेट कर सकते हो मतलब लफ्ज़ में, अगर अदरवाइज़ यही चीज़ ठीक है बिल्कुल। आप अगर यही पेपर में आप लिखेंगे तकरीबन 5 से 7 लाइनें हो जाएंगी। अगर इसको मज़ीद लिखें थोड़ा एलाबोरेट करके अपनी वर्डिंग ऐड करेंगे तो 2 सिफ़े हो जाएंगे और आपका यही सवाल बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, आप 10 के 10 नंबर ले सकते हो। ये बिल्कुल बुक की वर्डिंग है, मैंने बुक से सारी चीज़ें ली हैं तो बुक से भी डेफिनेशन ली है। ठीक, इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 2 है, वो ऑलरेडी देख लें। डिफरेंशिएट बिटवीन रिस्ट्रिक्टेड एंड एक्सटेंडेड प्रोफेशनल इन टीचिंग। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। हर कोई डिफरेंस को भले 5 से 7 लाइनें हो लिख सकते हो, बस चीज़ समझ में आनी चाहिए टीचर को, जो आपका पेपर चेक कर रहा हो उसको समझ आने का, स्टूडेंट समझ के लिख रहा है। इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 3 है, वो भी देख लें। व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्फ रिन्यूइंग इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू गार्डनर। गार्डनर के हवाले से रिन्यूअल के कौन से 5 कैरेक्टर्स हैं वो आपको बताने। ठीक है, अभी आप बुक उसकी रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह काफ़ी आपका क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज इस तरह से शॉर्ट नोट से आप काफ़ी अच्छा 50-80% मगर मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी तब दे सकता हूँ कि आप बुक की 2 से 3 बार रीडिंग करें अच्छे मार्क्स से प्लस में ये, तो आपका बिल्कुल 100% पेपर इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये 4 आपके बिल्कुल कंप्लीट हुए, तो मैंने मज़ीद 6 इनको ऐड किया हुआ है, वो भी देख लें। आपको जस्ट 4 लिखने होंगे पेपर में, हर एक आंसर के 10 नंबर होंगे। इस तरह 40 आपके शॉर्ट हो गए और 40 आपके जो है एमसीक्यूज़ हो गए और 1 जो है आपका लॉन्ग है। इस तरह से मैंने ये सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। व्हाट आर की प्रिंसिपल फॉर द कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर टीचर्स, ये भी एक सवाल हो गया आपका। एक्सप्लेन द पर्पस एंड स्ट्रक्चर ऑफ TPACK मॉडल्स, इसके क्या करना है, एक्सप्लेन करना है द पर्पस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द 2 चीज़ें लिखनी है। भले आप हर एक पार्ट के लिए 1 सिफा भरें, दूसरे के लिए दूसरा भरें, ज़्यादा इसमें नहीं होगी। डिस्क्राइब द इस्लामिक परसेप्ट ऑन द प्रोफेशनल, आप इसमें एक की डेफिनेशन में लिखें, इसमें इस रिसर्च ने इस्लामिक स्कॉलर ने ये परसेप्शन दी है, ये दी है, लिख सकते हो। व्हाट आर द मेन चैलेंज फेसिंग टीचर एजुकेशन इन न्यू मिलेनियम, आप ये न्यू चैलेंज के हवाले अपने करंट एरा के लिहाज से लिख सकते हो कि नई एरा के हवाले से मिलेनियम एरा के लिहाज से टीचर को कौन से तालीमी मसालों का मसला पेश हो रहा है, आप करंट फेयर सिनेरियो पे लिख सकते हो इजीली। इसके साथ हमारे सवाल 10 से लास्ट है, डिस्कसिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल राइटिंग फॉर टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, उसकी खासियत बतानी है। 10 लाइन लिखेंगे तभी भी गुड हो जाएगा आपका, क्योंकि आप कैरेक्टर्स बता रहे हो, गिनवा रहे हो, तो इसकी ये खासियत है जर्नल रिफ्लेक्टिव जर्नल राइटिंग की, ये खासियत है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर जो है पार्ट 3 है, एक्सटेंड एंड रिस्पॉन्स। तो ये आपका तकरीबन मे भी 2 चॉइस और 2 में से एक आपका लिखना मैंडेटरी है, जिसके 20 नंबर हैं। तो मैंने भी जस्ट एक ही ऐड किया है। यहाँ आपको समझना, एवल्यूट द कंसेप्ट ऑफ द प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग विद द रेफरेंस टू इट एथिकल डायमेंशन। आपको जो है एवल्यूट कंसेप्ट करना है, बताना है प्रोफेशनल टीचिंग का रेफरेंस क्या, एथिकल डायमेंशन में उनको बताना है। हाउ कैन टीचर एड्रेस द चैलेंज ऑफ ethical issue in their professional practice, justify your answer with example from पाकिस्तानी कंटेंट। अब ये सारा जो आपको सवाल है या आपको सारी एपिसोड बनानी है अपनी पाकिस्तानी कंटेंट से हवाले से, पाकिस्तानी जो तालीमी मजाज है इस हवाले से आपको ये सारी जवाबात देने हैं, वो सारे सवाल को अच्छे से। अब मैं आपको इसमें यही बताऊँगा कि कौन सी एरियाज़ में आपको सवाल के आंसर देना है। ब्रेक इन 2 पार्ट, जिस तरह आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, बेशक आपको 4 से 5 लाइन हो, भाई मैं ये लिखूँगा, ये होगा, ये होगा, जस्ट उसको बताना है ताकि रीडर को पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो कि इसमें बाकायदे लिखा हुआ है। एथिकल डायमेंशन ऑफ प्रोफेशन, कौन सी डायमेंशन के बारे में आपको लिखें, एथिकल इशू इन टीचिंग प्रोफेशन के हवाले से, एड्रेसिंग एथिकल चैलेंज पाकिस्तानी कंटेक्स्ट, वो भी बताना है, और लास्ट में कंक्लूजन बताना है। जो भी सारा चीज़ सारा इकट्ठा करके ये हमें कंक्लूजन में आपको रिकमेंडेशन भी कर सकते हो, जो भी आपको आए दिखा सकते हो, बता सकते हो। एनी क्यूरी रिगार्डिंग 8612 के हवाले से आप मुझे कम से कम बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।